लकड़हारा वहाँ आया और लकड़ी बाहर रखकर उसे ब्राह्मण के घर गया और प्यासे व्याकुल गए उससे ब्राह्मण व्रत करता हुआ देख प्रणाम करके उससे बोला, प्रभु आप यह कहकर क्या कर रहे हैं? इसके कहने से फल की प्राप्ति हो जाए। ऐसा कलाएं व्रत का है, सभी मनोरथ प्रदान करने वाला है। उसे प्रवासी मुझसे यह सब महान धान्य आदि प्राप्त हुआ। जल पीकर प्रसाद ग्रहण करके नगर चला गया। सत्यनारायण भगवान देव के लिए मन से ऐसा सोचने वाला, आज लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त होगा उस धन से भगवान सत्यनारायण श्रेष्ठ का व्रत करूँगा। इसी प्रकार मन से चिंतन करता हुआ लकड़ियों मस्तक रखकर उस सुंदर नगर में गया और जहाँ धन संपन्न लोग रहते थे देश देव उस लकड़ी का दोगुना मूल्य प्राप्त किया। तदनंतर प्रसन्न हृदय होकर वह पके हुए केले फल शक्कर घी दूध और गेहूं चरण काव्य मात्रा में लेकर अपने घर आया। तत्पश्चात अपने बंधु बांधव को बुलाकर विधि विधान से भगवान सत्यनारायण भगवान की व्रत किया और उस व्रत के प्रभाव से वह धन पुत्र से संपन्न हो गया। ऋषि लोक में सुखों का उपभोग कर अंत में सत्यपुर वैकुंठ चला गया। सत्यपुर वैकुंठ लोक। तीसरा अध्याय। अब मैं पुनः आगे की कथा कहूँगा और लोग सुने। प्राचीन काल में उनका मुख नामक एक राजा रहता था। जितेंद्र सत्यवादी तथा अत्यंत बुद्धिमान था। वह विजय राजा प्रतिदिन देवले जाता था, ब्राह्मण धन देकर संतुष्ट करता था और कमल के रखमान मुख वाली उसकी धर्मपत्नी शील दुनिया एवं सौंदर्य आदि गुणों से संपन्न तथा पति बने थी। राजा एक दिन अपनी धर्मपत्नी के साथ गतिशील नदी के तट पर सत्यनारायण भगवान व्रत कर रहा था। उसी समय व्यापार के लिए उनके कुछ प्रकार पुष्कल धनराशि से संपन्न एक साधु बन के वहाँ आए और भद्रशिला नदी के तट पर नाव को स्थापित कर रहे राजा के समीप गया और राजा उस व्रत में दीक्षित लेकर निम्न पूछने लगा, हे साधु पुत्र आदि प्राप्ति कामने से अपने बंधु बांधव के साथ में अतुल तेज संपन्न भगवान विष्णु व्रत एवं पूजन कर रहा हूँ। राजा की बात सुनकर साधु आदि पूर्वक कहा, राजन विषय में आप मुझे सब कुछ विस्तार बतलाइए। आपके कथानुसार व्रत में एवं पूजन करूँगा और मुझे संतति नहीं है कि इससे अवश्य ही संतति प्राप्त होगी। और ऐसा विचार में व्यापार से निवृत्त होकर आनंद पूरा अपने घर आया और उसने अपनी भार्या से संतति प्रदान करने वाला इस सत्य व्रत को विस्तार में बताया था। जब वह मुझे संतति की प्राप्ति होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। इस प्रकार से साधु ने अपनी भार्या लीलावती से कहा। प्रवृत्त एक दिन उसकी लीलावती नाम की सती साध्वी भार्या पति के साथ आनंदित ऋतुकालीन धर्माचरण में प्रवृत्त हुई और भगवान श्री सत्यनारायण भगवान कृपा से मच्छर घुसते हमीन हुई है। देख पाम के ढोरा लूलू है। कितना मुंह पे मार गया? मारे कथा पढ़ रहा मारू मैं जानते पड़ेगा बाबा बिचरे कोई जब तू ये छेड़ेगा तो कथा में छेड़ क्यों रहे? हत्या करेगा बना कर कह रहे तू कथा के टाइम डर क्या चीज हो गए देख भगवान पे भरोसा नहीं हो। दिन प्रतिदिन बनने लगे। कन्या के कलावती यह नाम रखा गया और बाद एक दिन लीलावती अपने स्वामी मधुर वाणी में कहा, आप पूर्व संकल्पित सत्यनारायण भगवान व्रत क्यों नहीं कर रहे हैं? फिर इसके विवाह के समय व्रत करूँगा और इस प्रकार अपनी पत्नी को बलि भक्ति अवश्य कर व्यापार करने के लिए नगरी की ओर चला गया और इधर कन्या कलावती पिता के घर में बढ़ने लगी। तदनंतर धर्म में साधु ने नगर में शत्रु के साथ क्रीड़ा करते हुए अपनी कन्याओं के विवाह योग्य देखकर आपके मंत्र करके कन्या विवाह के लिए श्रेष्ठ करवा अवलेखन करो और ऐसा दूसरे कहकर